पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स का एक ऑफिशियल एंड्रॉयड 15 अपडेट आ चुका है, जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ करीब करीब 1 या 2 दिनों से। और यहाँ पे क्या कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, क्या चीज़ें कैसे वर्क करती है, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, ताकि आप डिसाइड कर पाओगे इसे डालना है या फिर नहीं। रोम तो रियल में काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, बट पर्सनली कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना। अगर ये वॉलपेपर चाहिए तो मैंने पहले ही शेयर कर रखा है अपने वॉलपेपर टेलीग्राम चैनल पे, और एक डायनेमिक का भी वॉलपेपर चैनल बनाया है, तो आप वहाँ से डायनेमिक वॉलपेपर वगैरह निकाल सकते हो। अगर हम आते हैं यहाँ पे इसके अबाउट पे, तो आप देखो कि यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 16 देखने को मिलता है। V3 ऑफिशियल अपडेट है, और इसके 3 वाले 2-3 अपडेट पहले भी आए हैं, जिनका वीडियो मैंने आपको दिया है। अब मे भी इसी डिवाइस का दिया है या किसी और का, कन्फ्यूजन है, बट देख लेना। उसके बाद हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिलता है 5 जुलाई का। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्मूथनेस रियली में काफ़ी अच्छा रहता है। 1 क्लिक पे ऊपर, 1 क्लिक पे यानी स्लाइड पे अप एंड डाउन, और यहाँ पे हैप्टिक भी फील होता है। ये चीज़ काफ़ी सही है। बाकी आप देखो रिसेंट में बहुत सारे टैब ओपन कर रखा हूँ यहाँ पे इजीली। यहाँ पे एक स्वाइप है लास्ट में, और एक स्वाइप है जो स्टार्ट पे आ जाता है, तो यहाँ पे भी काफ़ी सही। और हर एक टाइप के स्लाइडिंग पे आपको हैप्टिक फील होता है। प्लस में यहाँ पे QS पहले से थोड़ा और मोर रिफाइन और वाइट ट्रांसपेरेंट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लर इफेक्ट आ रहा है ना ग्रेडियंट बैकग्राउंड वॉलपेपर की वजह से, ये इसे थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीमियम लुक में चेंज करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वॉल्यूम पैनल यहाँ पे थोड़ा चेंज है, जिससे क्लिक करते हैं इस तरीके से बाहर आ जाता है। यहाँ पे इसका जो EY है, पहले आई थिंक मुझे उतना अच्छा पसंद नहीं आया था, लेकिन ये अब थोड़ा बेटर हो चुका है। और इसके नए नए EY भी दिए गए हैं, जो कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आपको देखने को मिलता है सिस्टम, जहाँ पे वही करीब करीब बेसिक से सेटिंग है, जो कि लास्ट टाइम मैंने शो किया था। बट जेस्चर के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्क्रीनशॉट के पास एक नया ऑप्शन, जहाँ पे ट्रिपल जेस्चर तो आप सेट कर ही सकते हो, क्या रखना है, इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। बट यहाँ पे आप चाहो तो अपने पावर बटन और जो वॉल्यूम डाउन से आप स्क्रीनशॉट क्लिक करते हो ना, इसे डिसेबल कर सकते हो। और ये पर्सनली मैंने अनजाने में डिसेबल कर दिया था, और मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, क्लिक नहीं हो रहा है। मैं कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे, ये बग तो हो नहीं सकता। फिर मैंने फाइंड आउट किया, तब देखा कि भाई मैंने इसे ऑन कर दिया है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब काम कर रहा है, ऑन करने का काम नहीं कर रहा है। तो ये मेरे साथ पर्सनली कन्फ्यूजन हुआ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आपके साथ भी हो तो ठीक कर लो। बाकी यहाँ पे वही बेसिक से सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज इस वाले अपडेट में ये देखने को मिला कि आपको यहाँ पे ना ही कोई कीबॉक्स की जरूरत है, ना ही अपने फ़ोन को रूट करने की जरूरत है। यहाँ पे ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपको फिक्स मिल जाती है दिस टाइम, और इन फ्यूचर में भी गूगल इसे ब्लॉक करता है, तो आप फिर से कीबॉक्स का यूज़ करते हैं फिक्स कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे दी गई है कि फर्स्ट टाइम बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स किया गया है, तो आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा वर्किंग कीबॉक्स कहाँ से लेके आए, कैसे क्या करें, या फिर रूट करके नहीं करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे स्टेप लगा, जो कि हमारे मेंटेनर ने लिया है, और इसके लिए मैं बिग थैंक्स कहना चाहूँगा। बाकी यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग रहते हैं, डिवाइस आपका इनक्रिप्टेड रहता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। और साथ साथ बैटरी मैंने जितना यूज किया मुझे ओवरऑल सही लगा है, चार्जिंग स्पीड भी यहाँ पे सही लगा है। बट एक छोटा सा यहाँ पे इशू है, जो कि बहुत सारे यूजर्स के लिए बड़ा इशू हो सकता है, जो कि स्पेशली गेमिंग वगैरह करते हैं, वो है यहाँ पे इसका प्रोफाइल। ये आई थिंक सोर्स इशू है कि क्या है पता नहीं, अब किसी और डिवाइस में यूज करूँगा तब पता चलेगा। बट ये फिलहाल यहाँ पे काम नहीं कर रहा, समटाइम ये बाहर निकाल देता है सेटिंग से, या समटाइम इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देता। और इसका मतलब ये है कि भाई आपके OS में सिस्टम डिफ़ॉल्ट जितना ही परफॉर्मेंस रखा गया है, उसके हिसाब से आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यानी अगर आप बूस्ट करना चाहते हो तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने अच्छी नोटिस की है, इसके ना होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पेशली जो गेमर्स हैं उन्हें फ़र्क पड़ेगा, जो कि मैं टेस्ट रिजल्ट के टाइम में आपको बताऊँगा। तो इस पॉइंट को याद रखना। बाकी यहाँ पे चार्जिंग स्पीड में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी है, चार्जिंग कंट्रोल भी हमारा काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी आइडियल वगैरह यूजेज वगैरह सब कुछ सही निकल के आता है। अनदर आते हैं नोटिफिकेशन के अंदर, तो आपको हिस्ट्री का देखने को मिल जाएगा। बाकी वही बेसिक से ऑप्शन मिल जाते हैं। ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है ऐप्स लॉक, गेम स्पेस वगैरह दिया गया है। साथ साथ यहाँ पे आपको क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे गेम बार दिया गया है, इसमें भी इंप्रूवमेंट किया गया है ताकि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत ना आए। साथ साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्टोरेज, जो कि एंड्रॉयड 16 का फीचर्स है, वो भी यहाँ पे एडेड आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। अनदर यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉलपेपर स्टाइल, जिसमें कोई खास चेंज मुझे देखने को नहीं मिला है। डिस्प्ले के अंदर ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली है, बट अभी तक मैंने कभी इसका कलर सेटिंग नहीं चेक किया था, तो मे बी ये सेटिंग पहले से हो सकता है या इस बार ऐड किया गया है, आप बताना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फर्क पता है कब दिखाई देता है कलर के अंदर, जब आप इसे sRGB करोगे या सैचुरेटेड करोगे, इनके बीच में आप चेंजिंग लाओगे ना, तो यहाँ पे हल्का सा इफेक्ट नज़र आता है। अथवा इनके बीच में तो भाई मुझे कुछ खास ढंग का फर्क ही नहीं पता चलता कि क्या चेंज आ रहा है। तो मे बी मेरे आंखों का प्रॉब्लम है या फिर सच में, लेकिन हाँ इनके बीच में
रियली में फ़र्क नज़र आता है। और यहाँ पे आप डिस्प्ले इंजन भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने विविध रख रखा है तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप बदल सकते हो। आपको पंची कलर्स अच्छे लगते हैं तो आप सैचुरेटेड विविध के साथ जा सकते हो, अदरवाइज आप नेचुरल sRGB के साथ भी जा सकते हो जो कि अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे इनहेंस आपको HDR ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा घटा सकते हो। यहाँ पे आपको स्मूथ 120 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, टैप टू बैकअप वगैरह, और यहाँ से भी आप चीज़ों को थोड़ा चेंज कर सकते हो। टच सैंपल रेट आप ऑन कर सकते हो फुल ओवरऑल डिस्प्ले के लिए, बट इसमें बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा आपका ड्रेन होगा तो आप सिंगल एप्लीकेशन यूज कर लो जो कि ज़्यादा आपको टच वगैरह चाहिए वहाँ पे। और अनदर यहाँ पे HBM वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट के अंदर एक फोर्सफुली का ऑप्शन मिलता है, जिससे आपका है जो 120 इनेबल हो जाएगा सभी के लिए। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो कि मैक्स इतना जाना चाहिए, मिनिमम कितना आना चाहिए, और पर ऐप कंट्रोल भी आपको मिलता है, बट मुझे फोर्सफुली थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ के कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंप्रूव की गई है, फिक्स की गई है। एप्पल म्यूजिक क्रैश कर रहा था, नोटिफिकेशन में डिले आ रहा था, समटाइम कैमरा का दिक्कत था, और छोटे मोटे इशूज़ थे वो फिक्स किए गए। मैं आपको चेंज लोग दिखा दूंगा। मिसलिनियस के अंदर ये सारे सेटिंग जो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको शो किया था, यहाँ पे हैप्टिक चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अनदर यहाँ पे स्पूफिंग से रिलेटेड ये चीज़ आप ऑन कर सकते हो, और अभी के टाइम पे कीबॉक्स की नीड नहीं है और ना ही आपको PIF वगैरह अपडेट करने की जरूरत है। सब कुछ आपको बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स मिलता है अभी के टाइम पे। अनदर यहाँ पे ऐप लिस्ट डेवलपर सेटिंग हाइड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे नेविगेशन के अंदर फ्री फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है। साइड बार अगर आप ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको इसके कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, तो क्या आई थिंक मैंने आपको इसी रोम में बताया था या किसी और रोम में, याद नहीं है। तो आप यहाँ पे अपने जो साइड बार को अपने हिसाब से बदल सकते हो, कितने रो एंड कॉलम होने चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ पे बदलोगे तो उसी के हिसाब से आप देखो यहाँ पे साइड बार में बदलाव दिखाई देगा। तो आपको जैसा खेलना है, जिस तरीके से खेलना है, वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे छोटा हो चुका है, DPI अगर मैं चेंज करूँ तो और भी डिफरेंट आ गया है। यहाँ पे मैं इसे और छोटा कर देता हूँ तो और भी छोटा देखने को मिल रहा है। 3 कॉलम से 2 कॉलम कर दूँ तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो जैसा आपको साइड बार रखना है उस तरीके से आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। नेप बार में आपको यहाँ पे सर्कल टू सर्च, बाकी यहाँ पे बैक और बाकी अदर जेस्चर्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि आप यूज कर पाओगे। पावर मेनू के अंदर यहाँ पे स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। पावर मेनू का जो कि अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, पावर मेनू के अंदर एक्शन क्या क्या रखने हैं वो चीज़ आपको मिलती है। बटन के अंदर यहाँ पे लॉन्ग स्वाइप का ऑप्शन है, और बाकी वही सारे बेसिक से ऑप्शन जो कि मैंने पहले भी आपको दिखा रखे हैं। नोटिफिकेशन के अंदर आपको एज लाइट और बाकी वही बेसिक से सारे ऑप्शन है। AOD के अंदर भी कुछ खास आपको देखने को मिलता नहीं है। यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर आपको अलग अलग क्लॉक फॉर्मेट दिए गए हैं जो कि आई थिंक पहले वाले अपडेट में रिमूव थे। बाकी यहाँ पे बैटरी का बहुत सारे फॉर्मेट आपको स्टाइल मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिक्योर लॉक स्क्रीन वगैरह का ऑप्शन वगैरह। साथ साथ स्टेटस बार के अंदर आपको जो ट्यूनर, क्लॉक, यहाँ पे बैकग्राउंड चिप वगैरह जिसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए, जिनमें से एक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। बाकी नेटवर्क ट्रैफिक वगैरह है, आपका वाईफाई है, लोगो है, स्टेटस बार पैडिंग वगैरह है जो कि पहले वाले अपडेट में नहीं था एंड्रॉयड 16 के, तो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है चार्जिंग एनिमेशंस वगैरह प्लस इक्वाइजर वगैरह, और बाकी यहाँ पे रिपल एनिमेशन और नोटिफिकेशन के ऑप्शन आपको मिलते हैं। थीम के अंदर यहाँ पे वही आप आइकन वगैरह चेंज कर सकते हो जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसमें कुछ खास मुझे चेंज देखने को नहीं मिला। हाँ, लेकिन जितने भी स्टाइल वगैरह दिए गए काफ़ी अच्छे लगते हैं। मोनेट के अंदर यहाँ पे वही अभी वॉलपेपर कलर पिक का ऑप्शन है, बट मुझे अभी खास रिस्पांस देखने को नहीं मिला है, तो मे बी आगे चल के आए या फिर यहाँ से कुछ चेंज करना पड़े। तो मैं इनका यूज ही नहीं करता क्योंकि वॉलपेपर अप्लाई करने के बाद ही मस्त सा लुक आ जाता है, तो इसकी मुझे नीड ही नहीं रहती है। बट आप यूज करते हो या नहीं बताना मुझे। तो ये टोटल चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी हम आते हैं इसके लॉन्चर के अंदर, तो यहाँ पे 1-2 चीज़ें मैंने नया नोटिस किया है। वो यहाँ पे सर्च इंजन का सेटिंग, आई थिंक ये पहले भी होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, बता देना। ऐप लिस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, सजेशन वगैरह तो आपको यहाँ पे पता ही है। और एंड्रॉयड 15 की वजह से यहाँ पे ऐप लिस्ट का एक नया आइकन आपको दिखाई देता है। जितने भी नोटिफिकेशन यहाँ पे अपेयर रहेंगे इस पर टाइप करोगे तो इस तरीके से आपको बाकी तो नोटिफिकेशन पे इसका इफेक्ट नजर आएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट हिस्ट्री पे जा सकते हो जो कि फिलहाल मेरा ऑफ है। यहाँ पे आप है जो नोटिफिकेशन सेटिंग में जा सकते हो, और साथ साथ यहाँ पे कोई भी आइकन वगैरह आप यूज करोगे तो उसके ऊपर बाउंस इफेक्ट जो आता है वो बगल वाले आइकन पे भी इफेक्ट डालता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। तो ये चीज़ भी मुझे कहूँगा कि काफ़ी सही हुआ है एंड्रॉयड 15 के साथ, और मोस्टली एंड्रॉयड 15 के सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, कुछ को छोड़ के। बाकी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको वॉल्यूम स्लाइडर वगैरह देखने को मिलेगा। लाइका का हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा मिल जाता है, सिस्टम डिफ़ॉल्ट वाला जो कैमरा है हमारे हाइपर में देखने को मिलता है सेम टू सेम वही है। बाकी डॉल्बी वगैरह दिया गया है। और रही बात परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या निकल के आता है, तो हम स्विच करेंगे डायरेक्ट गैलरी के ऊपर। यहाँ पे आप देखो कि सेटअप के टाइम पे वही सेम प्रीवियस टाइम का ही वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है, और ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं। और इसे आप इंस्टॉल करना चाहते हो 2 तरीके से कर सकते हो। एक आपको जो अपने फ़ोन के अंदर ऑरेंज फॉक्स डालना है, ADB साइड लोड का रिकवरी
रिकवरी ऑन करना है और दूसरे फ़ोन का हेल्प लेते हुए इसे फ्लैश कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट पीसी से ही आप है जो AOSP रिकवरी डाल के फ्लैश कर सकते हो, या फिर इसके अंदर AOSP रिकवरी डाल के फ़ोन से भी फ्लैश कर सकते हो। 2-3 टाइप के तरीके हैं, आप जैसा चाहो वैसा फॉलो कर लेना। मैंने एक अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड का वीडियो दे रखा है, उसे देखोगे समझ में आ जाएगा और जो मेथड आपको सही लगता है वो आप अप्लाई कर लेना। रही बात वीडियो का है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये हमारा Geekbench रिजल्ट जो कि नॉर्मल टेस्टिंग है, क्योंकि इसका जो बूस्टिंग मोड है प्रोफाइल वो हमारा काम नहीं कर रहा। ओके, तो ये मैं कहूँगा अच्छा है। उसके बाद AnTuTu स्कोर फर्स्ट डे ही जब मैंने रोम को बूट किया था उसके बाद चेक किया था तो उतना अच्छा नहीं देखने को मिला। इसका रिजल्ट कैसा देखने को मिला है तो वो है यहाँ पे हमारे पोको के F5 जैसा। ऐसा बिल्कुल लगा कि भाई पोको F5 वाला ही जो रिजल्ट आया है, क्योंकि सेम रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता था। और यहाँ पे एक नया रोम मैंने डाला है डफिश का, जो कि रियल में काफ़ी अच्छा लगा है, तो इसका भी वीडियो मैं आपको दूंगा इस डिवाइस के लिए अगर अवेलेबल होता है और मिलता है तो। बाकी फर्स्ट डे का ये है CPU टोटल देख के हंसी आ रही होगी, मैं दिखाएं क्यों रहा हूँ, ये बेइज्जती के बराबर है। लेकिन जब मैं सेकेंड डे चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो कितना ज़्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट आ जाता है। इसलिए कहता हूँ जब भी रोम डालो 1 डे का टाइम दो सेटल होने का, उसके बाद आपको रियल चीज़ें नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखो 4,10,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे जो 3,58,000 है, 89 का परसेंटेज है और ये काफ़ी अच्छा खासा है विदाउट प्रोफाइल बूस्टिंग की, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। बट एक चीज़ का और ध्यान रखना है, मेरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है, मौसम काफ़ी कूल डाउन है और अंदर फ़ैन के ये टेस्टिंग हुई है। तो अगर आपका एरिया थोड़ा गर्मी है, क्योंकि गर्मी का टाइम है अभी, तो वैसे में आपको थ्रोटलिंग नज़र आएगी, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर भी बेटर रहेगा। और वहीं पर थर्मल प्रोफाइल वर्किंग रहता तो वहाँ से आप परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते थे वैसे भी सिचुएशन में, तो फिर भी यहाँ पे सही है, बट वो होता तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता। अब रही बात बैटरी ड्रॉप, तो 41 के बाद मॉर्निंग में आता है 38, जहाँ पे आप देखोगे कि 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है हमारे 9:28 मिनट के अंदर, जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है। बाकी ये है हमारा सेकेंड डे का AnTuTu स्कोर, जो कि थोड़ा सा और अपसाइड जाना चाहिए था जैसा कि इसका जाता है। ये 1-2 का रिजल्ट है, जो कि नॉर्मली 1-3 होता है, उसके बाद 4-5 समथिंग देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे स्लाइटली बेटर होता अगर प्रोफाइल वर्किंग रहता तो। और टेम्परेचर भी आप देखो अंडर कंट्रोल ही है, जहाँ पे 40 गया है, 49 गया है, और जो फर्स्ट डे का मैंने टेस्टिंग किया था जहाँ पे स्कोर काफ़ी कम था, वहाँ पे देखो ये 45 गया है, यानी फर्स्ट डे स्कोर भी कम मिला, हीटिंग भी थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिला। सेम यहाँ पे सिचुएशन, बारिश का मौसम, ठंडा मौसम है फिर भी, लेकिन सेकेंड डे आप देखो रिजल्ट भी इंप्रूव हुआ हमारा और टेम्परेचर भी यहाँ पे इसने गेन नहीं किया है, अच्छा खासा है। तो इसलिए कहता हूँ टाइम दिया करो, और ये मैं मैक्सिमम वीडियो में बताता हूँ क्योंकि नए यूजर से उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आए। बाकी गेमिंग के अंदर आपको एक्स्ट्रा FPS वगैरह अनलॉक मिलता है, आप अच्छा गेमिंग कर पाओगे। डिवाइस बाय डिफॉल्ट सर्टिफाइड रहता है। बूट और अनलॉकिंग का स्पूफ यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ पे आपको तीनों पास देखने को मिल जाते हैं। कैमरा वगैरह हमारा अच्छे से काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बाय डिफॉल्ट डिफरेंट डायलर है, यानी आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर पाओगे, इसमें भी आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात रोम कैसा यूज करना चाहिए नहीं, तो हाँ रोम मुझे अच्छा लगा है, आपको इशू नहीं आती, फोटो स्टोरेज वगैरह सब कुछ वर्किंग देखने को मिल जाता है। और रही बात चेंज लॉग, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज लॉग है, जो कि 2 चेंज लॉग लिखे गए हैं। फर्स्ट यहाँ पे डिवाइस वाइज है, जहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट सब कुछ पास देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन वगैरह पैनल का डिले था उसे ठीक कर दिया गया है। एप्पल म्यूजिक क्रैश कर रहा था वो ठीक किया गया है। साइड बार के फीचर्स में और डिटेल ऐड करी गई है, जो कि मैंने आपको सेटिंग दिखाया कि इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको गेम पैनल वगैरह का एनिमेशन में दिक्कत आई थी, उसे भी यहाँ पे फिक्स किया गया है। और यह पूरा ओवरऑल चेंज लॉग जो कि हमारे इस ऑफिशियल सोर्स का है 3.0 का, जहाँ पे यूट्यूब और यूट्यूब म्यूजिक के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था नया एप्लीकेशन वर्जन के साथ, उसे फिक्स कर दिया गया है। एप्स लॉक वगैरह हाइड एप्स वगैरह का फीचर्स आया है। VPN डिस्कनेक्ट हो रहा था वो ठीक किया गया है। स्टोरेज मैनेजमेंट क्रैश कर रहा था उसे ठीक किया गया है। फिक्स किया गया इशूज वगैरह रिपोर्टिंग का सम टाइम। उसके बाद मल्टीपल 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, जो कि मैंने आपको दिखाई था कि मैंने ऑफ कर दिया और काम नहीं कर रहा था, याद होगा आई थिंक। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो इशू था, वो सारी चीज़ें इस तरीके से ये चीज़ें फिक्स करी गई है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बता दी है। तो टोटल यही सारी चीज़ें देखने को मिली है और रोम भी रियली में काफ़ी ज़्यादा सही है। आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बिग इशू नहीं है, सिवाय एक के, वो है इसके प्रोफाइल का काम नहीं करना। तो आप यहाँ पे अब इसके वजह से डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये सॉफ्टवेयर डालना है या नहीं, तो इसके बारे में कमेंट जरूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, देखो सीखो और उसी से सारे रोम फ्लैश करो। हर बार देखने की ज़रूरत नहीं है फ्लैशिंग प्रोसेस, वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।